हेलो नमस्कार, मेरा नाम नीलेश नेमा है और मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। अभी जैसे लेटेस्ट में जो वैकेंसीज आई हैं एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और दूसरा आरबीआई असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है, तो हम उसके हिसाब से अपनी मैथ्स प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको दोनों एग्जाम में आने वाले सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले जो दोनों एग्जाम हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर टोटल मैं आपको 4-5 पॉइंट पढ़ाऊंगा। जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा मल्टीप्लिकेशन, गुणा। दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें ये होगा हमारा स्क्वायर निकालना, वर्ग कैसे निकालना है किसी भी नंबर का। तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा हम पढ़ेंगे क्यूब कैसे निकालना है किसी भी नंबर का। और चौथा जो हमारा पॉइंट होगा ये हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। पॉइंट नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे ये होगा क्यूब रूट। ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन की सारी चीजें बता रहा हूं जो हम पढ़ेंगे क्लास में, जो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा बोर्ड मास। तो ये जो चीजें हैं ये इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना। एग्जाम में आपसे बोर्ड मास पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी आपसे मल्टीप्लिकेशन करने को नहीं बोलेगा, लेकिन बोर्ड मास के क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला पार्ट जो है हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विथ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया AB और आपको इसका एक दूसरे 2 डिजिट का नंबर CD है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप BD का मल्टीप्लाई कर दीजिए, B का आप D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट मोस्ट डिजिट BD का मल्टीप्लाई करिए। इसके बाद आप A का D से और B का C से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दीजिए। A का D से और B का C से, A का D से मल्टीप्लाई प्लस B का C से मल्टीप्लाई, AD प्लस BC। और जो लास्ट पॉइंट आपको करना है वो है A का C से मल्टीप्लाई, और इसको भी आप लिख दीजिए। तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा ये होगा AB और CD का मल्टीप्लिकेशन। इसको वैदिक मैथ्स कहते हैं। बहुत ज्यादा यूज करो या ना, मतलब बहुत ज्यादा यूज की भी नहीं है, लेकिन हम तो बहुत फास्ट वैसे ही सीख लेंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिर भी हम इसको सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं 27 मल्टीप्लाइड बाई 48। आपसे बोला जाए कि भाई 27 और 48 का मल्टीप्लाई करो, तो आप सबसे पहले 8 इंटू 7 कर दीजिए। 8 इंटू 7 होता है बेटा 56। 8 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो AD 8 इंटू 2, फिर 4 इंटू 7, 8 इंटू 2 16 और 7 इंटू 4 28। 28 प्लस 16 इज 44। 4 इंटू 2 8, ऐसा आप लिख दीजिए। फिर आप इसका राइट मोस्ट डिजिट 6 ये लिख दीजिए। 5 को आपको यहाँ कैरी कर देना है, 44 में ऐड कर देंगे, और 44 प्लस 5 इज 49। 49 का सिर्फ आप लास्ट वाला डिजिट लिखेंगे 9। इसके बाद 4 कैरी होगा तो 4 प्लस 8 12, 1296। ये अपने 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 94 मल्टीप्लाइड बाई 57, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 4 28, 28 आप लिख दीजिए। 9 इंटू 7 63, 5 इंटू 4 20, 63 प्लस 20 इज 83, 83 भी आप लिख दीजिए। 9 इंटू 5 45, 45 लिख दीजिए। इसके बाद आप इसका 8 नीचे लिखिए, 2 को कैरी करिए। 83 प्लस 2 इज 85, 85 का 5 लिखेंगे और 8 को कैरी किया, और 45 में 8 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 53। 5358, ये आपके 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए
5.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.47, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आप इन पॉइंट के बारे में बिल्कुल भी शुरू में चिंता ना करें, ये लगे हैं, आप मान लीजिए कि ये नहीं लगे। आप सबसे पहले 9 इंटू 7 कर दीजिए 63, इसके बाद आप करिए 7 इंटू 5 35 और 9 इंटू 4 36, 35 प्लस 36 इज 61, 5 इंटू 4 20 लिखिए, इसके बाद 3 नीचे 6 कैरी, 61 प्लस 6 67, 67 का 7 6, 20 और 6 26, 2673। अभी देखिए यहाँ एक डिजिट के बाद एक डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो आपको ओवरऑल 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, 1 2 3 1 2 3 और आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो पॉइंट वाले नंबर का भी आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली आप ये एज्यूम कर ले कि पॉइंट तो उसमें है ही नहीं। इसके बाद देखिए जैसे आपसे बोल दिया जाए भाई कि 480 मल्टीप्लाइड बाई 97, अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो हमें 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन बताया है, लेकिन ये तो 3 डिजिट का 2 डिजिट से है। तो नहीं, ये 3 डिजिट का नहीं है, आप तो इसको इनिशियली 48 ही मान लीजिए। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे 0 नहीं है, फिर आप मल्टीप्लाई करिए 7 इंटू 8 56 लिखिए, 7 इंटू 4 28, 9 इंटू 8 72, 72 प्लस 28 इज 100 लिख दीजिए, और 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, ये लिख दीजिए। यहां से आप 6 को नीचे लिखिए, 5 कैरी करिए, 105 के आप लास्ट का डिजिट 5 लिखिए, 10 कैरी करिए, और 36 प्लस 10 इज 46। और यहाँ पे जो एक 0 था ना उसको आपको भूलना नहीं है, लास्ट में लाके आपको इसमें एक 0 लगा देना है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, लास्ट के डिजिट अगर 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं, यदि बीच में कहीं पॉइंट लगा है तो हमें उससे शुरू में कोई मतलब नहीं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए 39% ऑफ 57, आपको 57 का 39% निकालना है। जब भी हम परसेंटेज रिमूव करते हैं तो हम डिवाइड बाई 100 करते हैं, 39 डिवाइड बाई 100। ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, और ये 57। तब आप मुझे बताइए अगर आप 39 और 57 का मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दोगे तो आपके पास 39% ऑफ 57 आ जाएगा। मैं आपको वही करके बताता हूँ, देखो 39 मल्टीप्लाइड बाई 57, 7 इंटू 9 63 का 3, 63 पूरा एज इट इज, 7 इंटू 3 21, और 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 21, तो 45 प्लस 1 इज 46, और 20 यानी 66। इसके बाद 5 इंटू 3 15, 3 नीचे, 66 प्लस 6 72, 7 कैरी, 15 प्लस 7 22, 2 2 2 3, और इसके बाद 1 2 डिजिट के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 22.23। बैंकिंग में ऐसी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे ऐसा एक लंबा सा क्वेश्चन लिखा रहेगा जिसमें आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये हमारा क्या था, 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन इसको आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि इसके बिना मतलब इसकी मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर with 2 digit number, 3 digit multiplied by 2 digit। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाएगा 285 मल्टीप्लाइड बाई 47, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं आपको इनको ABC के फॉर्म में बताता हूँ, ABC, और आपको एक नंबर दे दिया गया DE, आपको ABC का मल्टीप्लाई करना है DE से। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा E का C से मल्टीप्लाई, जो आप 2 डिजिट के 2 डिजिट में करते थे सेम काम करना है, E का C से मल्टीप्लाई। इसके बाद BE और DC का मल्टीप्लाई करके ऐड, BE प्लस DC। इसके बाद आपको एक और काम करना है, देखो A का E से मल्टीप्लाई, B का D से मल्टीप्लाई और ऐड, A का E से मल्टीप्लाई, A का E से मल्टीप्लाई और B का D से मल्टीप्लाई। और एक लास्ट स्टेप जो है, मैं इसको हटा देता हूं, फिर से लिखूंगा बाद में अभी। इसके बाद एक लास्ट स्टेप जो है वो A का D से मल्टीप्लाई, A का D से मल्टीप्लाई।
देखो मैं एक और बार बताता हूँ, फिर से ध्यान से देखते हैं, इसको हटाते हैं। ABC एक नंबर है 3 डिजिट का और इसको मल्टीप्लाई आपको करना है DE के साथ। सबसे पहला काम EC का मल्टीप्लाई, ये लिखा है, फिर BDC ये लिखा हुआ है, फिर AE और BD का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और लास्ट में AD का मल्टीप्लाई करना है। आपने एक बात नोटिस की क्या, जब दो दो डिजिट के दो नंबर थे तो हमें 3 स्टेप करने पड़ रहे थे, और अब एक 3 और एक 2 डिजिट का नंबर है तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप 4 हो गए। यदि हमारे पास दोनों नंबर 3-3 डिजिट के हो जाएंगे तो हमारे स्टेप 5 हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा डिजिट बढ़ेंगे, हर एक डिजिट बढ़ने के साथ आपका एक स्टेप भी बढ़ता जाएगा। तो हमें इससे बहुत ज्यादा डिजिट के लिए नहीं सीखना है, 3 डिजिट का 3 डिजिट से मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखें, जैसे एक नंबर हम लिखते हैं 257 मल्टीप्लाइड बाई 47। सबसे पहला काम क्या है बेटा, 7 इंटू 7 49। इसके बाद आपको करना है, इसको इसके नीचे लिख देते हैं, ये 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 5 35 और 4 इंटू 7 28, 35 प्लस 28। अब देखो कुछ बच्चों को क्या होता है, इनको ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे आपको 35 और 28 को ऐड करना है तो हम लिख के ऐड करेंगे, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, हम बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मन में सारा, जितना ज्यादा आप कलम कम चलाएंगे उतना आपका कम टाइम लगेगा। 35 में आपको 28 ऐड करना है और डायरेक्ट ऐड करोगे तो मिस्टेक होगी, तो आप क्या करिए 35 में सिर्फ 5 ऐड करिए। 5 क्यों ऐड करिए बताइए, क्योंकि 5 ऐड करने से ये 40 बन जाएगा, और 40 बनने के बाद आखिरी में 0 है तो उसमें कुछ भी नंबर को ऐड करना बड़ा आसान रहेगा, तो हम वही काम कर रहे हैं। 35 में 5 ऐड कर दो 40। अब आपने 5 कहां से लिया, 28 से, तो इसमें 5 कम कर दो 23 हो जाएगा। फिर आप 40 में 23 ऐड कर दो 63 हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर 28 को भी तो 30 बना सकते हैं, तो आप बना लीजिए, 28 में 2 ऐड कर दो 30 हो गया। 2 कहां से लिया आपने, 35 से, 35 से 2 लिया तो ये क्या बचेगा 33। फिर आप 30 में 33 ऐड कर दीजिएगा। ये तरीके से हम ऐड करेंगे, हम इससे बड़े बड़े नंबर को भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, 7 इंटू 5 और 4 इंटू 7 28, तो हम क्या करेंगे 35 प्लस 5 40 और वो 23 बचा, तो वो कितना हो गया बेटा 63। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होगा 7 इंटू 2 14 और 5 इंटू 4 20, 14 प्लस 20 इज 34, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 8, 9 को नीचे लिखा, 4 को कैरी किया, 63 प्लस 4 इज 67, 6 कैरी किया, 34 प्लस 6 इज 40, 0 लिखा, 4 कैरी किया, 8 प्लस 4 इज 12, 12079। एक और नंबर लिखते हैं, देखो 489 मल्टीप्लाइड बाई 94, इनको हम ऐड करते हैं सबसे पहले, है ना। कोशिश ऐसा करें कि ये लास्ट के 2 डिजिट उसके लास्ट के 2 डिजिट के नीचे लिखा है, तो क्या होगा कंफ्यूजन नहीं होगा। 9 इंटू 4 36, 8 इंटू 4 32 और 9 इंटू 9 81, 81 प्लस 32, तो 81 में पहले 2 जोड़ दो 83 और 83 में 30 जोड़ दो, 83 में 30 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 113। या एक काम करो, ऐसे करो 8 इंटू 4 32 और 81, तो 32 में आप 32 से 32 प्लस 1 3 कर दो और 80 प्लस 30 110, तो वो भी 113 हो जाएगा। आपको जैसे ऐड करना हो, चीजों को तोड़ के हमें ऐड करना है। इसके बाद 4 इंटू 4 16 और 9 इंटू 8 72, 16 प्लस 72 इज 88, और इसके बाद 9 इंटू 4 36, ये हो गया। 6 नीचे लिखा, 3 कैरी किया, 116 का 6 11 कैरी, 88 प्लस 11 99, 99 का 9 9 कैरी, और 36 प्लस 9 इज 45, 45966। तो ये हो गया हमारा 3 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन, है ना। 1-2 मैं लिख देता हूं, आप इसको होमवर्क में रखें, घर पे करेंगे आप, जैसे आप करिएगा घर पे। 456 मल्टीप्लाइड बाई 87, एक आप करिएगा 982 मल्टीप्लाइड बाई 29, है ना। ये आप करके देखिएगा घर में। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ मल्टीप्लिकेशन में। पहला था 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई और दूसरा था 2 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा
मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विथ 3 डिजिट नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट विथ 3 डिजिट। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है ABC और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है DEF का, है ना। वैदिक मैथ्स के थ्रू ये सब हो रहा है। C का F से मल्टीप्लाई वैसे ही करना जैसे वहां कर रहे थे, C का F से मल्टीप्लाई, इसके बाद B का F से और E का C से, और दोनों को ऐड कर देंगे, BF प्लस EC। इसके बाद तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, AF, DC और BE, AF प्लस DC प्लस BE, AF प्लस DC प्लस BE। इसके बाद AE प्लस DB, AE प्लस DB और लास्ट में AD। एक और बार पूरा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे ना, बीच में लिख के थोड़ा सा, ABC, DEF, सबसे पहले लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई CF ऐसा लिख दीजिए। इसके बाद मल्टीपल ऑफ 100 क्या होते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 1500, 2500, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, आप उससे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो 100 के मल्टीपल के नज़दीक ही होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 103 और 107 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम ना इसमें एक बेस वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। वो बेस वैल्यू क्या होती है, वही बेस वैल्यू जो 100 के नज़दीक हम एज्यूम करते हैं। जैसे दोनों नंबर ही 100 के नज़दीक हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ बेस वैल्यू हमने कितनी ली है, 100। 103 100 से कितना ज़्यादा आप बता सकते हैं क्या, 3, तो आप यहाँ लिख दीजिए +3। 107 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बताएंगे +7, ऐसे लिख दीजिए आप। इसके बाद आप इनको क्रॉस में ऐड कर दीजिए, मतलब 103 में या तो 7 ऐड कर दो या 107 में 3 ऐड कर दो, दोनों ही केस में आपका रिजल्ट सेम आएगा। 103 में 7 जोड़ो 110, या 107 में 3 जोड़ो तो भी 110, और आप 110 लिख के ऐसा एक स्लैश लगा दीजिए। इसके बाद आप 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21। तो ये जो रिजल्टेंट आया ना, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया 11021। समझ पा रहे हैं आप बात को। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने 109 मल्टीप्लाइड बाई 111, ये भी 100 के नज़दीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 109 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 9, तो आप +9 लिखेंगे। 111 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 11, तो आप +11 लिखेंगे। इसके बाद आप 109 में 11 जोड़ो या 111 में 9 जोड़ो, दोनों ही केस में 120 आएगा। याद रखना क्रॉस में ऐड करना, ऐसे सामने सामने ऐड मत करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद 11 × 9 कर दीजिए, 11 × 9 99, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12099। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर टू मल्टीपल ऑफ 100। मान लीजिए एक नंबर आपके पास ऐसा आ जाता है, आपका नंबर हो गया मान लीजिए 91 मल्टीप्लाइड बाई 89। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो बेस वैल्यू हम 100 लेते हैं, 100 ले लो, लेकिन ये तो 100 से कम है, तो आप यहाँ -9 लिख दीजिए। ये भी तो 100 से कम है, तो आप यहाँ पे -11 लिख दीजिए। कितना कम है, 11। अब इसके बाद 91 में या तो 11 सब्ट्रैक्ट कर दो या तो 89 में 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम होगा। 91 में 11 गया तो बेटा आएगा 80, स्लैश लगाया। 11 × 9 99, और देखो दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 8099। ये तरीका हम उन सारे नंबर के लिए लगा सकते हैं जो 100 के मल्टीपल के नज़दीक हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया जाए 91 मल्टीप्लाइड बाई 111। अब आप बोलोगे सर एक नंबर तो 100 से बड़ा है और एक नंबर 100 से छोटा है, तो भाई जो 100 से बड़ा है उसमें प्लस लगा के 11 लिख दो, जो 100 से छोटा है उसमें 9 कम है तो 9 लगा के माइनस लिख देना।
आप क्या करना है, या तो 111 में 9 आप ऐड करो या तो 91 में 11 ऐड करो, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। 91 + 11 102 और 111 - 9 इज़ 102, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 102। इसके बाद हमने यहाँ क्या लगा दिया स्लैश 11 × 9 99। लेकिन आपको एक बात पता है, प्लस इंटू माइनस आप जब करोगे तो आंसर ये -99 आएगा। तो एक्चुअली ये जो नंबर लिखा है ये ऐसा है, देखो 102 के बाद यहाँ 00 है और इस 00 में अब आप 99 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 10 में 9 गया तो 1, 9 में 9 गया तो 0, 1 में कुछ नहीं गया तो ये, और ये 10101, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा हो एक छोटा हो तो भी एप्लीकेबल है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हम एक और चीज़ कर रहे हैं, जो हम बेस वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं बेटा वो 100 है, और जो भी बेस वैल्यू आप एज्यूम करोगे ना उसको आपको हर बार 100 से डिवाइड करना है। आप जो भी बेस वैल्यू एज्यूम करेंगे उसको आपको हर बार 100 से डिवाइड करना है ना। तो 100 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1, और उस 1 को आपको ना ये स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट में मल्टीप्लाई भी करना है। लेकिन चूंकि 1 है तो 1 का आप मल्टीप्लाई करो या ना करो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब हमारे नंबर 200 होंगे तो हमारी बेस वैल्यू 200 होगी, और उस समय जब हम 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना कंपलसरी होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए आपके पास नंबर है 211 मल्टीप्लाइड बाई 207। अब 211 200 से कितना ज़्यादा है 11, 207 200 से कितना ज़्यादा है 7। इसके बाद 211 में 7 ऐड करो तो आएगा 218, स्लैश लगाया आपने। 11 × 7 क्या होगा बेटा 77। आपने बेस वैल्यू क्या ली इस बार 200, क्योंकि हमारे दोनों ही नंबर 200 के नज़दीक हैं, तो 200 डिवाइड बाई 100, 200 डिवाइड बाई 100 इज़ 2, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 43677, 43677, 43677, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए आपका नंबर ऐसा हो जाए भाई 317 मल्टीप्लाइड बाई 309, तो आप क्या करोगे, अब देखो ये 300 से कितना ज़्यादा है 17, ये 300 से कितना ज़्यादा है 17, ये 300 से कितना ज़्यादा है 9, दोनों ही प्लस में होंगे। अब देखो 317 में 9 जोड़ो तो 326, 326 स्लैश लगाया। 17 × 9 153। एक और बात याद रखो, स्लैश के राइट हैंड साइड में हमेशा आपको सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं। कितने डिजिट लेने हैं 2 डिजिट, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट आ गए, तो कोई बात नहीं, हम 2 डिजिट नीचे लिखेंगे और बाकी वाले डिजिट को कैरी कर देंगे। लेकिन कैरी करने से पहले आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपने बेस वैल्यू क्या लिया 300, 300 डिवाइड बाई 100 इज़ 3, तो 326 × 3 हो जाएगा 978, और ये 1 आके 978 में जुड़ेगा तो होगा 979, और 97953, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।